क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, इनसे ये इक्विडिस्टेंस है पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो वो पॉइंट हम लोग एक्स एक्सिस का वो पॉइंट पी ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। एक पॉइंट ए लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है -2,5 और एक अनदर पॉइंट यहाँ बी ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3। ये दोनों पॉइंट ए एंड बी पी से इक्विडिस्टेंट है। तो हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे यानी पी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। यहाँ ले लेते हैं कि लेट द पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है x0 बी या फिर विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -2,5 एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया है यहाँ 2 और -3, यानी कि यहाँ से P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ स्क्वायरिंग कर देते हैं बाई स्क्वायरिंग। यहाँ से PA² इक्वल टू में हो जाएगा PB का स्क्वायर। PA² यानी कि x -2 तो +2 और हो जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू में PB का स्क्वायर यानी x -2 का स्क्वायर एंड प्लस में 0 -3 तो +3 का स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा a² प्लस का 2 × a × b प्लस b² और यहाँ ये -5 का स्क्वायर। यहाँ x² -2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर और यहाँ +3 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल, x के स्क्वायर से x का स्क्वायर। यहाँ 4x प्लस का 25 और यहाँ पे माइनस का 4x प्लस का 9। चलिए तो 4x और ये माइनस का 4x इधर आके प्लस का और 25 प्लस का है उधर जाके माइनस का। तो ये 8x इक्वल टू में इधर आपका कितना आ जाएगा -16। तो x का वैल्यू -16/8 यानी कट जाएगा 2, -2 आ गया x का वैल्यू। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉइंट P था उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 0। यही हमें निकाल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सो डैट द पॉइंट R जिसका कोऑर्डिनेट दिया है लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। अच्छा क्या कह रहा है कि शो करना है कि जो पॉइंट R है लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। अच्छा P और Q पे लाई करता है। तो जब ये लाई करता है तो इसका मतलब एरिया निकालेंगे और एरिया अगर 0 आ जाएगा तो काम बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है लेट, या फिर यहाँ से ले लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 6, Q जिसका कोऑर्डिनेट है -4, -6 एंड R जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 2 बी 3 पॉइंट्स। अच्छा ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं यानी कोलिनियर दिखाना होगा ना जी, इसका मतलब यह हुआ। तो एरिया निकाल दीजिए या डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालते हैं। तो आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला था, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस का x2 y3 - y1 और प्लस का x3 इंटू में y1 - y2 एंड अप्लाई दिस। इस एक P के कोऑर्डिनेट को x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड R के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे x3 y3 सपोज कर लेंगे और इस फॉर्मूले पे रखेंगे 1/2 x1 का वैल्यू है -4 y2 - y3 यानी -6 -2 प्लस का x2 का वैल्यू है -4 इंटू y3 - y1 यानी कि 2 - 6 प्लस का x3 है -4 y1 - y2 यानी कि 6 -6 तो प्लस का 6 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। देखिए 1/2 -4 इंटू -8 -4 इंटू में -4 -4 इंटू में 12। देखिए अब इसके बाद 1/2 32 16 और यहाँ पर 48, ये भी 48 है, ये 48 तो सब्ट्रैक्ट हो गया 0 आ गया। तो 1/2 में 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0। तो जब एरिया 0 हो गया देयरफॉर द पॉइंट R जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 2 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट and that means कोलिनियर हो गया लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स
ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P जिसका कोऑर्डिनेट है -4 6 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है -4 -6। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which at distance of 2√2 from the point 7 -4, how much such points are there। अच्छा, ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिससे इस पॉइंट का डिस्टेंस 2√2 है, तो ये सपोज करते हैं एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x0 लेना होगा, एक अनदर पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग 7 -4 ले लेते हैं, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है? 2√2 दिया है। P और Q के बीच का डिस्टेंस 2√2 दिया है। यहाँ पे ले लेते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे ले लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P जिसका कोऑर्डिनेट है x0 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है 7 -4, यानी कि वो डिस्टेंस होगा PQ, वो किसके इक्वल होगा? 2√2 के। स्क्वायरिंग कर देते हैं बाई ये स्क्वायरिंग, तो डिस्टेंस इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से PQ का स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा x - 7 का स्क्वायर और प्लस में 0 -4, तो +4 का स्क्वायर इक्वल टू में ये 8 हो जाएगा। x - 7 का स्क्वायर और प्लस का 16 इक्वल टू में 8, डेट मीन्स हो जाएगा x - 7 का स्क्वायर इक्वल टू में 8 माइनस का 16, तो x - 7 का स्क्वायर इक्वल टू में -8, स्क्वायर जाएगा रूट में, प्लस माइनस भी लगेगा, तो √8 जो कि रियल वैल्यू नहीं है, तो x इक्वल टू में 7 प्लस माइनस √8 नॉट बिलोंग्स टू रियल, तो रियल नहीं है, तो नो रियल पॉइंट्स। ऐसे तो 2 पॉइंट्स होने चाहिए थे, लेकिन कोई भी रियल पॉइंट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that PQ equal to QR and PQR are the points, ये यहाँ पे दिया है, हमारे पास क्या दिया है? P का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है 2 5, Q का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है x -3 एंड R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पर 7, 9। क्या कह रहा है कि PQ इक्वल टू में QR है, तो P से Q का डिस्टेंस निकालिए x - 2 का स्क्वायर, है ना, रूट में दे सकते हैं, या एक काम करो ना, स्क्वायरिंग कर दो, तो इससे रूट नहीं लगाना पड़ेगा, पहले ही स्क्वायरिंग कर देते हैं बाई स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करने से यहाँ PQ का स्क्वायर इक्वल टू में QR का स्क्वायर हो जाएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से x - 2 का स्क्वायर और प्लस में -3 - 5 का स्क्वायर और इक्वल टू में हो जाएगा 7 - x, या x - 7 भी लिख सकते हैं, x - 7 का स्क्वायर और प्लस में -3 - 9 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते थे, यहाँ x² - 2 × x × 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर, यहाँ -8 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में x² - 2 × में x × में 7 प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ जाएगा। x² से x² कैंसिल, माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस का 64 और इक्वल टू में -14x प्लस का 49 और प्लस का 144। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का 4x प्लस 68 हो जाएगा और माइनस का 14x प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 4 14 और 4 4 8 1 9 और फिर ये 143 आ जाएगा, 193 आ जाएगा, यानी -4x और ये आके इधर प्लस का हो जाएगा 14x, तो इक्वल टू में 193 माइनस का 68, ये आ जाएगा 10x और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से आपका 8 गया, यहाँ आ जाएगा 5 और फिर यहाँ पर आ गया आपका 8 में से 6 गया 2 और ये 125, यानी x का वैल्यू 125/10, यानी ये 12.5x का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी इफ इट्स वर्टेक्स आर ए बी। अच्छा, 2 वर्टेक्स दिए गए हैं एंड क्या कर रहा है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है एंड द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज डी। चलिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूँ सबसे पहले, यहाँ देखिए ट्रायंगल ए बी सी, इसके 2 वर्टेक्स दिए, ए का कोऑर्डिनेट है -3 1, ठीक है, एंड बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है 0 2, सी हमें नहीं दिया तो इसको एक्स वाई सपोज कर लेते हैं, और इसका मिड पॉइंट दिया है डी जिसका कोऑर्डिनेट है 3/2 -1/2, है ना।
यहाँ क्या है गिवन, ए जिसका कोऑर्डिनेट है -3 1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 0 2, एंड हमने यहाँ पे सपोज किया है सी जिसका कोऑर्डिनेट है x y, इसको हमने यहाँ पे सपोज किया है। आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एंड क्या करा कि डी जिसका कोऑर्डिनेट है 3/2 - 1/2 इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का जब मिड पॉइंट है तो आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड, यही लिख देते हैं हम। क्या हो जाएगा 0 + x/2 एंड +2 + y/2 इक्वल टू में 3/2 और कॉमा -1/2। तो यहां से आप x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दो एंड y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दो, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ x का वैल्यू 3 आ गया एंड यहाँ y का वैल्यू आ जाएगा -1 -2, ये भी -3। देयरफॉर जो थर्ड वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट 3, -3 हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1 एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, अच्छा सर्कल के डायमीटर का 1 एंड दिया और उसका सेंटर दिया है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ इट्स डायमीटर, डायमीटर के अदर एंड्स को हमें के कोऑर्डिनेट को निकालना है। ये सर्कल हो गया, इसका एक डायमीटर हम खींच देते हैं, ये डायमीटर हो गया, ठीक है। इस डायमीटर का 1 एंड सपोज ये ए दिया, इसका कोऑर्डिनेट है 2 3 एंड इसका सेंटर ओ ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है -2 5। हमें यहाँ इसके अदर एंड का कोऑर्डिनेट निकालना, तो इसको एक्स वाई ले लेते हैं। लेट द अदर एंड बी ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल बी एक्स वाई एंड ए का कोऑर्डिनेट यहां पर है 2 3 एंड सेंटर ओ जिसका कोऑर्डिनेट है यहां पर -2 5, ठीक है। तो आपको पता है मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट्स के सम में 2 से डिवाइड। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2 + x/2 एंड y कोऑर्डिनेट्स का सम यानी कि 3 + y/2 इक्वल टू में -2, 5। तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देते हैं हम एंड y कोऑर्डिनेट्स को y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल करते हैं, यानी कि 2 प्लस का x इक्वल टू -4, x का वैल्यू -4 -2 यानी कि -6 एंड 3 + y इक्वल टू में 10 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 10 - 3 7। तो देयरफॉर अदर एंड जो b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो -6, 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सो दैट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल circumscribing the triangle whose एंगुलर पॉइंट्स यानी कि ABC का यहाँ कोऑर्डिनेट दिया है। अच्छा ABC का यहाँ कोऑर्डिनेट दिया है, हमें इसका यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, अच्छा जो किसको घेरे हुए है, ट्रायंगल को, है ना जी। तो इसका यहाँ पे 4 3 दूसरा कोऑर्डिनेट है -2 3 एंड ये C जो है 6, -1 है। तो अगर हम इसको एक सर्कल ऐसे खींच दें, ध्यान से देखिए, तो इस तीनों वर्टेक्स का जो हमें पॉइंट निकालना है, इसका सर्कल का जो सेंटर निकालना है, तीनों वर्टेक्स का वहां से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा, यानी कि हमें सर्कल का जो सेंटर यहां मिलेगा वो तीनों ट्रायंगल के वर्टेक्स से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो यही O का हमें कोऑर्डिनेट 1 - 1 दिखाना। तो यहां ले लेते हैं कि लेट O जिसका कोऑर्डिनेट x y है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इज द सेंटर ऑफ
circumscribing the triangle whose angular points are A जिसका कोऑर्डिनेट है 4 3, B जिसका कोऑर्डिनेट है -2 3 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है 6 -1। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि O से A का डिस्टेंस, O से B का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस इक्वल होगा। अब देखिए पहले हम लोग लेते हैं O से A का डिस्टेंस और O से B का डिस्टेंस इक्वल है। ये क्यों हो रहा है? रेडियस है ना, रेडियाई ऑफ सर्कल है, इसलिए ये इक्वल होंगे। अच्छा, O से B का डिस्टेंस इक्वल होगा, O से A का O से B का डिस्टेंस इक्वल होगा, तो इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं बाई स्क्वायरिंग। तो यहाँ से OA स्क्वायर इक्वल टू में इधर OB स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा x इसका कोऑर्डिनेट हमने x y लिया है, तो O से A के डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो x -4 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। O से B के लिए करेंगे तो x -2 तो प्लस आ जाएगा एंड y -3 का स्क्वायर। ये y -3 का स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो, a -b के होल स्क्वायर पे x स्क्वायर -2 इंटू में x इंटू में 4 प्लस 4 का स्क्वायर। इधर a प्लस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू में 4 सॉरी x इंटू में 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। यहाँ माइनस का 8x प्लस का 16 और यहाँ माइनस का प्लस का 4x सॉरी और प्लस का 4, एक तरह सेपरेट करते हैं 8x और प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x और 4 ये प्लस का 16 उधर जाके माइनस ऑफ 16। तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 12x इक्वल टू माइनस ऑफ 12, तो x का वैल्यू -12 बाई माइनस ऑफ 12 कट जाएगा 1 टाइम्स में, तो x का वैल्यू 1 आ गया। तो जब x का 1 आ गया तो अब इसके बाद देखिए नाउ OA इक्वल टू में OC भी तो होगा, तब इसको स्क्वायरिंग करते हैं बाई स्क्वायरिंग। तो OA स्क्वायर इक्वल टू में OC का स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पे OA का स्क्वायर क्या हो जाएगा x -4 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर एंड OC का स्क्वायर x -6 का स्क्वायर और प्लस में y -1 तो प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए पुट x इक्वल टू में 1, इसमें 1 रख देते हैं, तो 1 -4 का स्क्वायर वैल्यू आया था ना x का, ऐसे a -b के होल स्क्वायर पर तोड़ दें y स्क्वायर -2 इंटू y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर और इक्वल के इस साइड यहाँ 1 पुट कर देंगे 1 माइनस का 6 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ y स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में y इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर तो प्लस का 9 लिख देते हैं, माइनस का यहाँ पर 6y प्लस का 9, यहाँ देखिए -5 का स्क्वायर 25 प्लस का 2y एंड प्लस का 1, तो आ जाएगा माइनस का 6y प्लस का 18 और इक्वल टू में 2y प्लस का यहाँ पर 26। तो इसको इधर लेते हैं माइनस का 6y एंड माइनस का 2y, -6y माइनस 2y और 26 माइनस का 18, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 8y और यहाँ आ जाएगा आपका कितना प्लस का 8, तो y का वैल्यू 8 बाई माइनस ऑफ 8, दैट मीन्स ये माइनस ऑफ 1 आ जाएगा y का वैल्यू। देयरफॉर सेंटर जो था सर्कल का वो क्या आ जाएगा 1, -1 आ जाएगा। ऊपर x का 1 था और y का -1 था, यही ना हमें प्रूव करना था। हमने देखिए सो डैट द पॉइंट्स 2 2 यहाँ 3 0 करिएगा, ये गलत दिया हुआ है, -6 18 आर कोलिनियर। हमारे पास दिया है a जिसका कोऑर्डिनेट है 2 2, b जिसका कोऑर्डिनेट है 3 0 एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है -6 18 आर 3 पॉइंट्स। इसको कोलिनियर दिखाना है तो आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2। ये हमें कोलिनियर दिखाना। तो a के कोऑर्डिनेट को x1 y1, b के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड c के कोऑर्डिनेट को x3 y3 ले लेंगे। अगर एरिया 0 आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं 1/2 x1 का वैल्यू है 2 y2 माइनस y3 यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 0 माइनस का 18 प्लस का x2 है 3 y3 माइनस y1 यानी कि 18 माइनस का यहाँ पर 2 प्लस का x3 है आपका -6
इंटू y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस का 0। आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 2 इंटू में माइनस ऑफ 18 प्लस 3 इंटू में यहाँ पर 16 और माइनस 6 इंटू में 2। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर देखिए माइनस ऑफ 36 प्लस का 48 और यहाँ माइनस का 12, तो ये अंदर 0 आ जाएगा और 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 0। देयरफॉर लिख सकते हैं कि पॉइंट्स कौन कौन से दिए थे। पॉइंट्स दिया था 2 2 2 2 4 0, तो उसको 3 0 हमने माना था ना, 3 0 था, एंड माइनस 6 18 आर कोलीनियर। ये आपके पास पॉइंट्स कोलीनियर हो गए।